हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। क्या आप भी जानना चाहते हो एनआईटी कैलिकट के कट ऑफ के बारे में? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कैलिकट के कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे इस कॉलेज के आपके फीस, प्लेसमेंट और रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनआईटी कैलिकट के बारे में और फिर देखते हैं इसके रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2002 के अंदर और ये आपका पार्ट है आपका आईएनआई का। और जब बात करेंगे इसके कैंपस साइज की तो ये आपका फैला हुआ है आपके 300 एकर्स के अंदर और इसकी जो आपके एनएफ के अंदर इंजीनियरिंग रैंकिंग रहने वाली है वो रहने वाली है आप यहाँ पे 25th नंबर पे। और यहाँ पे जो आपकी टोटल स्टूडेंट आपको स्टडी कर रहे हैं आपके 4 ईयर प्रोग्राम के लिए वो कर रहे हैं यहाँ पे आपके 3690 स्टूडेंट आपके। एंड इसमें जो आपके मेल परसेंटेज है वो रहने वाला है आपको 73.06% का एंड फीमेल परसेंटेज आपको रहने वाला है 26.93% का। एंड यहाँ पे जो आपके आउटसाइड स्टेट से बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं वो नंबर है आपका 1954 आपका। एंड यहाँ पे आपको 51 बच्चे आपको यहाँ पे फॉरेन कंट्री से भी आपको दिख जाएंगे। और जब बात करेंगे यहाँ पे टोटल फैकल्टीज की तो वो यहाँ पे रहने वाली है आपकी 402। आप किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको वो होता है प्लेसमेंट का। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके एनआईटी कैलिकट के प्लेसमेंट के बारे में और यहाँ पे हम जिस पे डेटा और नंबर की बात करेंगे वो आपका वेरीफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो यहाँ पे आप इसका एसएसबी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके प्लेसमेंट्स को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23 की डेटा की। तो यहाँ पे जब बात करेंगे 20 से 21 की तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे यहाँ पे आपके 860 आपके, जिसमें से आपके ग्रेजुएट हुए थे आपके 850 स्टूडेंट्स। एंड जब बात करेंगे इस कॉलेज के प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रहा था इस साल आपका 98.28% का। एंड यहाँ पे हर बच्चे आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं, कई बच्चे यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो वो नंबर है आपका यहाँ पे 92 आपका। अब यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी रहा था वो रहा था यहाँ पे आपका 9,70,000 रुपीज का। अब बात करते हैं 21 से 22 के नंबर की तो 887 स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे आपके 861 स्टूडेंट आपके। एंड जिसमें से आपको जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो रहा था 97.68% का। एंड जो मीडियन सैलरी गया था इस साल आपको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था आपका, यानी कि गया था आपका 10,80,000 रुपीज का। अब अगला जो हमारे पास है 22 से 23 का, इसमें आपके 920 स्टूडेंट आपके यहाँ पे एडमिट हुए थे एंड ग्रेजुएट हुए थे यहाँ पे आपके 894 स्टूडेंट आपके यहाँ पे। और जब बात करेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए थे वो नंबर है आपके यहाँ पे 75 का। एंड इस कॉलेज का जो इस साल का प्लेसमेंट परसेंटेज था वो रहा था यहाँ पे आपका 99.02% का। एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे मीडियन सैलरी भी इंक्रीज हुआ था जो बढ़कर के हो चुका है यहाँ पे आपका 11,70,000 रुपीज का। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके एनआईटी कैलिकट के कट ऑफ को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में और सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपके यहाँ पे होम स्टडी कट ऑफ को। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीआर का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी के अंदर, ये ध्यान देना आपको, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके होम स्टडी कट ऑफ की। तो बीआर के अंदर जो आपको ओपन कैटेगरी में कट ऑफ रहा था वो रहा था यहाँ पे आपका 271 रैंक का। और हम बात करें आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में और जब बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो था आपका 595 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था यहाँ पे आपके 11,278 आपका एंड ओपन कैटेगरी में रहा था आपको 32,869 आपका। अगले कोर्स की जब बात करेंगे तो वो रहने वाला है आपका केमिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका एससी के अंदर यह था 14,849 आपका, ओपन में रहा था 30,934 आपका एंड यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में रहा था 10,457 आपका। तो अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपका ओपन कैटेगरी में गया था यहाँ पे 40,264 आपका एंड ओबीसी एनसीएल में गया था यहाँ पे आपका 14,202 आपका। वहीं पे जब बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो रहा था यहाँ पे आपका 79,174 आपका। अगला कोर्स यहाँ पे रहने वाला है आपका बीटेक सीएससी का, ये आपका काफी डिमांडिंग कोर्स रहता है आपका। ओपन में गया था 9,271 आपका, ओबीसी एनसीएल में गया था यहाँ पे 3,220 आपका एंड ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे गया था आपका यहाँ पे आपका 20,059 आपका। तो यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आप इसका एसएसबी ले सकते हो। अगला कोर्स है यहाँ पे हमारे पास बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपका ओपन में गया था 15,954 आपका। ओबीसी एनसीएल की जब बात करोगे तो वो रहा था यहाँ पे आपका 5,301 आपका। एंड जब बात करें यहाँ दूसरे कोर्स की जो कि रहने वाला है आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ऊपर में आप कंपेयर कर सकते हो। इस कोर्स के लिए आपको रहा था यहाँ पे 12,264 आपका। एंड यहाँ पे हम बात करें आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में और जब भी आप अपने यहाँ पे रैंक को चेक करो आपको अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक करना। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो आपको ये देखना है, इसमें गया था आपको 22,874 आपका। अब बात करते हैं अगले कोर्स की जो कि रहने वाला आपका बीटेक इंजीनियरिंग आपको फिजिक्स के अंदर, इसमें आपको ओपन में गया था 21,437 आपका एंड एससी में गया था यहाँ पे 5,321 आपका। और यहाँ पे जब बात करेंगे एसटी कैटेगरी की तो वो रहा था आपको 1,685 आपका। अगला हमारे पास कोर्स रहने वाला है आपका बीटेक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आप देख सकते हो ओपन में गया था आपको 36,082 आपका एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल में गया था आपको 12,355 आपका। और जब बात करेंगे यहाँ पे आपके एससी कैटेगरी की तो वो रहा था आपका 16,049 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे आपका होम स्टेट के अंदर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको गया था ओपन में आपको 22,208
6880 आपका, एंड ओबीसी आंसर में गया था यहाँ पे आपका 7893 आपका। अगला हमारे पास यहाँ पे होम स्टडी के अंदर लास्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। इसके अंदर आप देख सकते हो कि एससी में तो गया था 18,762 आपका, और यहाँ पे आपका ओबीसी आंसर में गया था 14,647 आपका। तो ये हमने बात करी यहाँ पे होम स्टेट के यहाँ पे आपके कट ऑफ के बारे में। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट कट ऑफ को, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे आपके आउटसाइड होम स्टेट के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला कोर्स है हमारे पास वो रहने वाला है आपका बीआर का, जिसके अंदर आपका ओपन कैटेगरी, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं आपके आउटसाइड का, तो ये आपको देख के चलना है। अब यहाँ पे आपका ओपन कैटेगरी में रहा था आपका 466 आपका, और जब बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की तो वो रहा था आपका 299 आपका। अगला कोर्स हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओपन में तो रहा था 35,922 आपका, यही आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर रहा था आपका यहाँ पे 6,217 आपका। अगला कोर्स है इसी के अंदर आपका केमिकल इंजीनियरिंग का, इसमें आप देख सकते हो कि ओपन में गया था आपको 26,194 आपका, एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल में गया था आपको 9,306 आपका। वहीं बात करोगे एससी और एसटी की, तो एससी में रहा था आपको 5,176 आपका, एंड एसटी में रहा था आपको 1,689 आपका। अगला कोर्स हमारे पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको ओबीसी एनसीएल था आपका 11,102 आपका, एंड यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी था आपका यहाँ पे आपका 33,650 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है इसका आपका बीटेक सीएससी का, ये आपका डिमांडिंग कोर्स हो, तो आप देख सकते हो कट ऑफ इसकी आपकी हाई जाती है। एससी में देख लो आपका गया था 843 आपका, ईडब्ल्यूएस के गया था आपको 645 आपका, ओबीसी एनसीएल में रहा था यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट के लिए आपका 1457 आपका। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे रहा था 11,415 आपका। वहीं बात करोगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वो रहा था यहाँ पे आपका 2011 आपका, ओबीसी एनसीएल रहा था आपका 4,310 आपका, एससी में रहा था आपका 2,686 आपका, एंड एसटी में रहा था आपका 869 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में था आपका 2,574 आपका, ओपन के अंदर था आपका यहाँ पे 7,433 आपका, एंड यहाँ पे एससी के अंदर था आपका यहाँ पे 1,665 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की, तो वो रहा था यहाँ पे आपका 6,978 आपका। अगला जब कोर्स देखोगे यहाँ पे तो वो है आपका बीटेक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल में था 12,440 आपका, एंड ओपन कैटेगरी के अंदर था आपका 33,674 आपका। अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आपको ओपन में था 20,611 आपका, ओबीसी एनसीएल में था यहाँ पे आपको 6,889 आपका। वहीं बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वो रहा था यहाँ पे आपका 3,546 आपका। एट लास्ट हमारे पास है यहाँ पे आपका बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ओपन में तो रहा था आपका 33,433 आपका, एंड यहाँ पे आपको ओबीसी एनसीएल में रहा था आपका 12,253 आपका। वहीं बात करोगे एससी कैटेगरी की, तो वो रहा था आपको 5,806 आपका, एंड एसटी के अंदर आपको यहाँ पे रहा था 1,889 आपका। तो आज के वीडियो में बात करें एनआईटी कैलकाटा कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, एंड अगर आपको और कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।